बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ आप भी सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जो है ना बस खीरी बनाने की तैयारी हो रही थी और आज जो है ना मैं खाने में बनाने वाली थी खीरी। खीरी और गुर्दे जो है बनते ना, लेकिन मैंने इसमें गुर्दे नहीं लिए थे, खाली खीरी थी। और इसको जो है ना मैं अच्छे से आज बनाऊँगी। तो ऐसा होता है भी कहीं कहीं घरों में ना ये ज़्यादा शौक से खाई जा रही होती है और कहीं कहीं जो है ना ये बिल्कुल नहीं खाई जा रही होती। तो मेरे घर में जो है ना ये शौक से मेरे हस्बैंड खाते हैं, लेकिन बस ऐसा होता है कि कभी कभार जो है ना वो खाते हैं, ऐसे रेगुलर खाने में जो है ना ये नहीं आती। तो इसको जो है ना मैंने पहले एक गिलास पानी डाल लिया था और इसको जो है ना मैं पहले बॉयल करने रखूँगी और इसका जितना भी पानी है ना वो सारा मकसद बॉयल करके फिर मैं निकाल लूँगी। उसके बाद नए सिरे से इसको कुकिंग के लिए मैं फिर रखूँगी। तो ये वाला जो पानी होता है ना, ये वाला पानी मकसद सेकंड पानी जो मैं इसमें डालूँगी ना, फिर उसमें मैं ये खीर अच्छे तरीके से गला लूँगी और फिर वो पानी जो है ना मैं जितना मुझे यूज़ करना होगा मकसद शोरबे के लिए तो वो मैं यूज़ करूँगी और बाकी जो पानी है ना वो मैं हटा दूँगी, रिमूव कर दूँगी। तो बस ऐसे ही होता है कि हर चीज़ को जो है ना देखभाल के पकाना पड़ता है। अच्छा, मैं ना ज़्यादा नहीं बना रही होती, बस ये कभी-कभी जो है ना बनानी पड़ती है। खीरी हो गई, मछली हो गई या फिर कलेजी वगैरह हो गई, तो ये वाली जो चीज़ है ना ये बहुत कम कम मैं बनाती हूँ, ज़्यादा शौक से जो है ना नहीं खाती। लेकिन ये है कि कभी कभार जब हम इसको बनाते हैं ना तो फिर कभी कभार ये चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। तो फिलहाल होता ये है कि बहुत से लोगों को ना ये सही तरीके से पकानी भी नहीं आती और हमने जो है ना अपनी अम्मी और नानी दादी को ना इसी तरह ये बनाते हुए देखा है। तो इसका जो पहला पानी है ना एक गिलास डाल के मैंने रखा था चूल्हे पर और अब जो है ना इसका पानी मैं ये हटा दूँगी और इसको नए सिरे से पानी डाल के फिर मैं उसी में जो है ना ये गलाऊँगी। ख़ैर बनती तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन बस क्या है कि कभी-कभी खाने में ही आती हैं। तो हर घर का अपना एक तरीका होता है और हर जो ख़वातीन होती हैं ना उनका एक तरीका होता है। तो ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जो हम लोग बचपन से खा रहे होते हैं ना जो तरीका, यानी कि जैसे हमारी अम्मी बनाती हैं तो बस वही तरीका है ना फिर हमें अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो हम बचपन से खा रहे होते हैं। तो वो पानी जो है ना बस अब मैंने हटा दिया था और अब मैं इसमें दूसरा पानी डाल के ना तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैं रखूँगी। तो ये ना अच्छे से गल जाएंगी। बस ये होता है इसको गलाने का ही मसला होता है, बाकी पकाना इसको बहुत ही आसान है। तो रोज़ बरोज़ जो है ना बस यही टेंशन चल रही होती है कि भाई आज है ना हम क्या बनाएं या फिर आज क्या बनाएं। तो इस टेंशन को भी बस दूर करने के लिए ना मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि भाई आज मुझे क्या पकाना है। मकसद यही है कि बस है ना आज के जो मैं बना रही होती हूँ ना तो फिर हाथ के हाथ में सोच रही हूँ कि भाई कल जो है ना वो क्या बनाया जाए। इससे जो है ना काफ़ी सारे मसले हल हो जाते हैं और टेंशन भी जो है ना दूर हो जाती है। फिर पता होता है कि भाई दूसरे दिन जो है ना हमें यही बनाना है। तो मेरा बस होता यूँ है कि मैं एक दिन पहले से इसलिए भी तैयारी करती हूँ कि सुबह-सुबह आपको पता है कि काम जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों को लंच भेजना होता है और फिर ज़ाहिर-सी बात है मॉर्निंग में जो रूटीन है ना वो काफ़ी टफ़ चल रही होती है। तो इससे मुझे ये आसानी हो जाती है कि भाई मैं जो है ना जल्दी से सुबह-सुबह उठ के सारे काम निपटा के किचन वगैरह को साफ़ करके ना फिर मैं पकाने के लिए खड़ी हो जाती हूँ। कुकिंग जो है वो मेरी तकरीबन 9 बजे से ही स्टार्ट हो जाती है, ये मैं आपको पिछले व्लॉगों में भी बता ही चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर जो ना ऑयल जो था वो बिल्कुल एंड हो गया था क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है भाई महीने का एंड है। तो जो थोड़ा सा ऑयल था ना वो मैं इसमें मकसद डाल रही थी और ये वाले जो ऑयल के मग है ना ये काफ़ी मकसद काम आते हैं और इससे जो ना ऑयल हम अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ही यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई एकदम से ज़्यादा डल जाए या कम डल जाए। तो मुझे यही वाला जो है ना काफ़ी अच्छा लग रहा था और इसका जो मकसद ऑयल है ना वो काफ़ी छोटा भी है, तो अपने मुताबिक मैं ऑयल जो है ना वो खाने में यूज़ करती हूँ। अच्छा, ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना मकसद थोड़ी अच्छी और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो है ना वो मुझे पहले से भी पसंद ही हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि भाई किचन में जो है ना हर चीज़ कम हो लेकिन अच्छी हो और साफ़ सुथरी और मयारी चीज़ होनी चाहिए। तो मेरे पास था वैसे ऑयल का जो जग था ना वो मेरा था, लेकिन मैंने जब ये देखा ना तो बस मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने जो है ना जल्दी से ले लिया था। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं भाई जिन ख़वातीन को शौक़ होता है ना तो वो बस इसी में लगी रहती है कि घर की हर चीज़ जो है ना परफेक्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए। मेरा शौक़ भी बस कुछ ऐसा ही है। तो बस मैं इसमें जो है ना ऑयल डाल रही थी और साथ ही साथ जो है ना मैंने खीरी जो थी ना वो मैंने गलने रखी थी और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये काफ़ी अच्छे से ना गल गई थी। तो बस इसके गलने का ही मुझे इंतज़ार था और गलने के बाद जो ना मैं इसको तकरीबन 5 मिनट में ही रेडी कर लूँगी। तो बस ऐसे ही होता है भाई सारे काम जो है ना भाई निपटाने के बाद जो काम रुका हुआ होता है ना मैं सोचती हूँ कि भाई मैं उसको पहली फुर्सत में जो है ना मैं इस काम को ख़त्म कर लूँ। तो ज़ाहिर सी बात है भाई ऐसा है मिडिल क्लास घरानों में कोई मैड वगैरह तो आती नहीं है।
कोई मासियाँ वगैरह तो आती नहीं है, तो सारा काम जो है ना वो हमें खुद ही तरीके से सर अंजाम देना होता है। तो उसके लिए भी जो है ना पूरा दिन कम होता है, लेकिन फिर भी मैं सारा काम निपटाने के बाद जल्दी जल्दी ना इतना टाइम निकाल लेती हूँ कि मैं जो है ना कोई स्टिचिंग वगैरह कर लूँ या मैं बाज़ार चली जाऊँ, क्योंकि ग्रोसरी और जो भी मकसद घर की चीज़ होती है ना वो सब मुझे ही ख़रीदनी होती है। मेरे हस्बैंड को इसमें फ़िलहाल कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो कोई सौदा लेकर आते हैं, ना फिर वो कोई ग्रोसरी का चक्कर रखते हैं। तो ये वाले काम भी जो है ना सारे मुझे ही करने होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इतनी टफ रूटीन चल रही होती है सारा दिन की ना, लेकिन ज़ाहिर सी बात है भाई सारा दिन तो आपको मैं दिखा नहीं सकती कि भाई मैं क्या कर रही हूँ या फिर क्या रूटीन चल रही है। ये वाली जो ख़वातीन होती है ना इनके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी होती है, जिससे कि मैं अपनी बात कर रही हूँ कि भाई मेरे हस्बैंड को ग्रोसरी में या फिर घर की किसी भी काम होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना, उनको कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो उनका बस यही होता है कि वो जो है ना किसी से करवा देते हैं या फिर वो मुझे ही कहते हैं कि भाई तुम जो है ना जाके कर लो। तो ऐसा ही होता है और सारे काम की ज़िम्मेदारी जो है ना वो मुझ पर ही होती है। तो मैं तो भाई यही समझती हूँ कि ये काफ़ी जो है ना टफ काम होता है। एक तो घर की ज़िम्मेदारी होती है, घर को पूरा सेट रखना होता है, फिर बच्चों को प्रॉपर सेट रखना होता है, उनकी पढ़ाइयों का ध्यान देना होता है, और फिर घर में क्या चीज़ कम हो गई है, क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, या फिर क्या चीज़ लानी है, क्या चीज़ टूट गई है, क्या चीज़ ख़राब हो गई है, सारी ज़िम्मेदारी जो है ना सिर्फ मेरी ही है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने 1 कप या 1.5 कप के करीब जो है ऑयल गरम कर लिया था, और 2 से 3 अदद प्याज जो है ना मैंने पीस ली थी, और 2 से 3 चम्मच ही मैंने उसमें लहसुन अदरक के शामिल कर लिए थे। प्याज जो है ना वो मैंने खूब अच्छी और बारीक पीसी थी, क्योंकि ग्रेवी जो है ना फिर वो अच्छी बनती है। मकसद जो शुरवा होता है ना वो ज़रा अच्छा बनता है और उसमें ना ऑयल ज़रा अलग हो जाता है। तो मैंने जो है ना प्याज और लहसुन जो है ना वो एक साथ पीस लिए थे, और इसमें जो है ना दही 1 से 2 चम्मच दही डाली थी, 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च डाली थी, और हस्बे ज़रूरत हल्दी डाल दी थी, और 1 चम्मच ही मैंने पिसा हुआ धनिया डाला था, और 1 से 1.5 चम्मच जो ना वो मैंने इसमें नमक ऐड किया था। अच्छा, जब ऑयल मैंने गर्म किया था ना तो उसमें मैंने 3 से 4 अदद काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची और 1 आध लौंग डाल के ना मैंने अच्छे से गर्म कर ली थी, कड़कड़ा ली थी मकसद ना। फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज और लहसुन डाला, फिर सारा मसाला डाला, दही डाल के ना अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, और भूनने के बाद जो है ना फिर मैं इसके अंदर जो है ना खीरी जो है वो ऐड करूँगी, और फिर मुझे जितना शुरवा रखना होगा ना मैं उतना ही पानी जो है ना इसमें डाल दूँगी, और बाकी जो है वो मैं हटा दूँगी। तो बस क्या होता है, इसको पकाना खैर बहुत आसान होता है, और लेकिन बस होता क्या है कि ये कभी कभी ही खाई जाए तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज बस ना मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था तो वो लेकर आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो ये बना लेते हैं। और ये हकीकत बाद में बता रही हूँ कि हर घर में जो है ना ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बन रही होती है। तो फ़िलहाल जो है ना बनकर ये रेडी हो गई थी, और अब साथ ही साथ ना मुझे बच्चों के लंच के लिए भी तैयारी करनी थी, लेकिन सबसे एंड में जो है ना अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर सूखी हुई मेथी जो है ना वो लूँगी थोड़ी सी, और उसको ज़रा मैं अच्छे से चुनकर और वाश कर ना मैं इसमें डाल दूँगी। ये सबसे एंड में डल जाएगी, तो ना इसमें हरा धनिया डालती हूँ ना इसमें हरी मिर्च डलती हैं। बस ये इसी तरीके से बनती है और बहुत अच्छे और परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हो जाती है। तो अक्सर ना इसमें जो ना खीरी और गुर्दे ही बन रहे होते हैं अक्सर घरों में ना, तो हमारे भी घरों में ना खीरी और गुर्दे बनते हैं, लेकिन मैं जो है ना गुर्दे डालती नहीं हूँ इसमें, क्योंकि ना मुझे वो अच्छे नहीं लगते और मुझे ये सादी ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इसको सादी ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये बनकर इस तरह से रेडी हुई थी, और अब जो है ना मैं बच्चों के लंच के लिए तैयारी करी थी। रोटी मैंने बना ली थी, और मैं इस तरह से बच्चों का ना लंच पैक कर भेज दूँगी। तो बहुत ईज़ी होता है, मगर क्या लेकिन क्या होता है कि सुबह से ही जो है ना लगना पड़ता है, और आजकल तो गैस का बहुत ज़्यादा इशू हुआ है।
तो यहाँ पर ना बस मैं ना चिंटू के गले में पट्टा डाल रही थी, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया और काफ़ी शरारती हो गया है ना। तो भाई वो जो मिंटू था ना, तो वो तो अब रहा नहीं। तो खैर चिंटू बचा था, तो चिंटू जो है ना माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी सारी शरारतें करता है। तो इसको जब मैं आवाज़ देती हूँ ना, तो फिर ये भाग के आके जो है ना, मैं जहाँ पर भी बैठी होती हूँ या खड़ी होती हूँ ना, आके ये खड़ा हो जाता है। तो बस ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत टाइम जो है ना वो यहाँ पर गुजर जाता है इनके साथ। बाकी जो काम होता है वो घर की पूरी मसरूफियत में गुजर जाता है। दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चलता। तो जब इसको आवाज़ दो ना, तो ये इसी तरह भागता हुआ आता है और आके ना यहाँ जहाँ पर भी मैं बैठी होती हूँ ना, या फिर मैं खड़ी होती हूँ, तो इस तरह ये खड़ा हो जाता है। तो खैर बस अब माशाल्लाह से ही बड़ा हो रहा है। और इसको जब मैं थोड़ी बहुत देर खोलती हूँ ना, तो मैं इसके गले से पट्टा खोल देती हूँ, नहीं तो पहले जो है ना। तो फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।